छात्र खतरे में हैं। इस बार हिंदू मुसलमान नहीं, सिख ईसाई नहीं, हिंदुस्तान खतरे में है। इतनी फौज जितनी फौज दिल्ली में मोदी ने लगाई है, इतनी फौज पहलगाम में लगाई होती तो कांड ना होता। लेकिन फिर भी मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहा हूं कि अब देश इनकी तानाशाही से समझ रहा है कि देश में हिंदू मुसलमान नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में अगर नफरत फैलाने वाला कोई संगठन है, कोई पार्टी है, तो वो बीजेपी है। सारे साम दाम दंड भेद मोदी ने सारे लगा दिए हैं। ऐसी कौन सी हड्डी फंसी हुई है भाई साहब? आप तो झोला उठा के निकल सकते हैं, पता नहीं कितने अरबों रुपया आपके पास होंगे। लेकिन बात करेंगे पॉइंट की, और आज जो कुछ हुआ है और होने वाला है वो आपको दिखाने और बताने वाला हूं। कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आपको बताऊं। हजरात, फिलहाल शाम होते होते ये खबर आती है, ये रही रिपोर्ट कि भैया दिल्ली के आसपास सीपी के अंदर जो कैफेज हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। नोटिस आ जाता है और यूनियन मिनिस्टर के द्वारा एक और ऑर्डर आता है कि मोबाइल इंटरनेट ऑब्वियसली जो रोज होता है जंतर मंतर पर लगभग 1 से 2 किलोमीटर के बीच बंद कर दिया जाए। यहां तक कि लोकल लोगों ने बताया, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कि भाई हम अगर दूर भी जाकर वीडियो अपलोड करते थे, अब वो कैफेज के वाईफाई भी बंद हो चुके हैं, बल्कि कैफेज भी बंद हो चुके हैं। अभी छात्र इसी डर में थे कि पता नहीं क्या किया जाए। ये भी बात सामने आई कि एनएसए लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। आदेश आ गया है। भले ही दिल्ली पुलिस ने बाद में फैक्ट चेक किया कि नहीं जी, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये तो नॉर्मल हमारा रूटीन है, हफ्ते में जो भी है। दिल्ली पुलिस की ये फैक्ट चेक वही वाली फैक्ट चेक थी कि जब दिल्ली पुलिस ने बच्चों का सर फाड़ दिया, बच्चों और महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए, 10 साल के बच्चों के पैरों पर लाठियां बाजी, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि लाठीचार्ज नहीं हुई। तो एनएसए लगाने वाली बात झूठी भी तो नहीं हो सकती है। जो दिल्ली पुलिस है वो भरोसा खो चुकी है, ये अवाम कह रही है, जनता कह रही है। अब जो लोकल लोग हैं वो खुद बता रहे हैं। मुझे पता है कि मैं कल किस तरह से जंतर मंतर पर पहुंचा था, कितनी चेकिंग, कितनी बैरिकेडिंग। पुलिस ने मेरी गाड़ी ऐसे चेक की थी, ऐसे चेक की थी। मेरे पास वीडियो है, लेकिन अभी मेरे साथ कोई मसला नहीं है तो मैं लगा नहीं रहा हूं, लेकिन सिर्फ एक बता रहा हूं। ऐसे चेक की थी कि जैसे मेरी गाड़ी में कोई असलहा है, कोई विस्फोटक हो। मैं सुकून से खड़ा हो गया, अरे सर करो चेक करो। एकदम से याद आया, नहीं भाई बाहर खड़े नहीं होना, ज़्यादा पुड़िया उड़िया डाल दी फंसाने के लिए, मुझे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो तो मेरी पूरी टीम थी, पूरी नज़र रख के बढ़िया वीडियो भी बनाई गई हमारे द्वारा। फिर बाद में जब उन्होंने देखा कि भाई इनके पास तो कुछ ही नहीं है, खाली प्रेस का कार्ड है, प्रेस का सामान है। हालांकि रोकने की कोशिश उन्हें तो की है, लेकिन हम डरे नहीं, क्योंकि हम संविधान मानते हैं, भले ही ये संविधान नहीं मानते। बहरहाल अब लोकल लोग खुद बता रहे हैं, ऋषिकेश कुमार, कि किस तरह से ये खबर कंफर्म होती है कि भैया लोकल बच्चों को दूर दूर से जो भी रास्ते जंतर मंतर की तरफ जाते हैं, मोदी उन्हें गिरफ्तार करवा रहा है। और दो मोदी को वोट, आएगा तो मोदी लो। हमारे कुछ वकील साथी बदरपुर थाने में हैं और वहाँ पे लगभग 50-60 से ज़्यादा जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको पिक करके वहाँ पे ले जाया गया है। लेकिन सबसे मज़े की बात ये है कि अब ये हो रहा है कि ये प्रोटेस्टर कोई प्रोटेस्ट साइट पे नहीं थे, बल्कि ये रास्ते पे चलते हुए उठाए गए हैं। यानी कि ये वो लोग हैं जो कि 4 से 5 लोगों को मिला के ये लोग जा रहे थे। कुछ लोग जो है ओबराय होटल के पास से, कुछ लोग लोधी कॉलोनी के पास से, कुछ लोग जो है लाजपत नगर से, इन सब जगहों से इनको उठाया गया है और बदरपुर में इनको रखा हुआ है। किसी को
10 बजे से, किसी को 12 बजे से, किसी को 1 बजे से, और अभी तक ये छोड़ नहीं रहे हैं। तो जो हमारी लीगल टीम है, जब उनसे बात करने की, वहाँ के पुलिस से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि इनको अभी यहाँ पे रखा जाएगा। तो जो इससे निष्कर्ष जो समझ में आया है वो ये है कि ये जो पुलिस का एक नया जो एक पैंतरा है कि जो लोग पब्लिक हैं उनको अब प्रोटेस्ट में जाके मत उठाओ। प्रोटेस्ट में जब ये जा रहे हों, जब ये चल के जा रहे हों या किसी तरीके से, इनको वहाँ से पिक करके दिल्ली के दूसरे कोने में ले जाओ ताकि ये दोबारा असेंबल नहीं हो पाए। सिर्फ यही नहीं, ऑफिशियली कॉकरोच जनता पार्टी ने भी माना है कि रिपोर्ट्स हमें मिल रही है अलग अलग जगहों से कि दूर दूर के इलाकों से जो भी जंतर मंतर आने वाले प्रदर्शनकारी हैं, छात्र हैं, उन्हें डिटेन किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। लोकल छात्र खुद बता रहे हैं कि जो कल हमने कहा था वो सच हुआ, जो कल अफवाह मानी जा रही थी वो सच हुई है, देख लो। इतनी अभी में हमारी कुछ मीडिया के भाइयों से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे इतनी आर्मी तो दिल्ली दंगों को रोकने के लिए नहीं आई जितनी आर्मी आज स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए आ रही है। और ये जो बातें चल रही थी ना कि जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं या अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, तो ये बात एकदम सच निकल रही है। इतनी आर्मी आज आ चुकी है बच्चों के लिए, बच्चों को रोकने के लिए। बताओ, ये एक्शन के लिए निकल रहे हैं क्या? इतनी फौज काश पहलगाम में होती, इतनी फौज बॉर्डर पे होती तो चाइना की मां बहन हम कर सकते थे। ऑपरेशन सिंदूर 2 दिन में रोकना नहीं पड़ता। अरे ये निहत्थे छात्र हैं। प्लानिंग तो अब ये है कि इन निहत्थे छात्रों, बल्कि मैं आपको ऐसे से खुलासे करूंगा कि दिमाग घूम जाएगा आपका। मेरे लिए नया नहीं है, मुसलमानों के लिए नया नहीं है। बहुत जल्द मुसलमानों को भी पता चलने वाला है कि इस प्रदर्शन में क्यों कहा गया था उलमाओं के द्वारा कि थोड़ा दूर रहना। अभी आगे बढ़िए। आपने देखा कि गोदी मीडिया से नफरत करती है ये जनता। नफरत सिर्फ गणचट्टे हैं, क्योंकि वो भी गणचट्टे हैं, तो गणचट्टे सेम थिंग, तो बहुत पसंद आता है। ये बुढ़िया रूबी का लियाकत, ये भाई साहब लीपा पोती मेकअप करके 250 ग्राम की पुट्टी मुंह पे चढ़ाकर ये चुन्नी आंखों से साबित कर रही है कि तुम मेरे भारत के प्यारे बच्चों, मेरे हिंदू, मेरे सिख, मेरे मुसलमान भाइयों, मुसलमानों तो किनारे कर दो, मुसलमान तो कल भी मारा जा रहा था, आज भी मारा जा रहा है, इस गलत फहमी में कि नहीं आज हम तो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, हम छात्रों के लिए सड़कों पर हैं। छात्र देखो, मारा उन्हें भी जाएगा, लाठी उन्हें भी मारी जाएगी, लाठी तुम्हें भी मारी जाएगी। उन्हें 2 लाठी मारी जाएगी, तुम्हें 10 लाठी मारी जाएगी। समझदार को इशारा काफी है। अभी जोश जोश में आप जा रहे हैं, अच्छी बात है, चलिए हम मना नहीं करते। आएंगी ऐसी तस्वीरें। अभी सीलमपुर के एक हाजी साहब हैं, मोदी गवर्नमेंट ने ही उन्हें गुंडा बनाया मीडिया के द्वारा, और उसके बाद वो भाई साहब गलती से पहुंच गए जंतर मंतर। भाई गोदी मीडिया को मिल गया, गोदी मीडिया भूखा है कि कुछ तो मिले, कुछ तो मिले, तो गोदी मीडिया ने क्या किया, वही चला दिया। गुंडा, मवाली, दंगाई छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन में उतरा। आ गई होगी आपके पास खबर। भाई साहब पूरी तैयारी की गई। आपको लग रहा है कि मोदी सो रहे हैं ना, 24 घंटे प्लानिंग चल रही है कि किस तरह से इस छात्र प्रदर्शन को बदनाम किया जाए, कुचल दिया जाए। लेकिन ये कुचलने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी को इतिहास देखना चाहिए। जिसने अपने आप को भगवान माना, खुदा माना, जिसने अपने आप को बस क्या कहूं क्या माना कि बस मैं ही हूं, उसका पतन उतनी ही जल्दी हुआ है। बात रूबी का चचा पे है। देखिए किस तरह से अब समझ में आएगा कि क्यों इनसे लोग नफरत करते हैं। गोदी मीडिया के खिलाफ नारेबाजी, उनकी पटैया क्यों हो रही है, ये देखो छात्रों। अचानक ये धरना स्थल दुनिया भर के लोगों के लिए वो इलाका बन गया जहां पर खाना ऑर्डर करके भोजन भेजा जाने लगा। कोई अमेरिका से खाना ऑर्डर कर रहा है, कोई बांग्लादेश से खाना ऑर्डर कर रहा है। मतलब जंतर मंतर के उस आंदोलन में जो भूख हड़ताल से शुरू हुआ था, जो अनशन से शुरू हुआ था, भूख की चिंता बांग्लादेश के लोगों को सता रही है। यही चिंता कई सवालों को जन्म दे रही है।
भारत में वैसे भी कोई नेता या कोई जो वहां पर प्रदर्शनकारी है ये कहता हुआ सुनाई दिया है ना, ख्वाहिश जताता हुआ सुनाई दिया है कि यहां भी नेपाल और बांग्लादेश जैसी क्रांति हम ला देंगे। क्रोनोलॉजी समझिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने कुछ बेवकूफ लोग अपने जहन में डाले हुए हैं, ये कभी हो नहीं सकता। और हम ये क्यों कह रहे हैं मैं समझाती हूं। भारत के पड़ोस बांग्लादेश में, ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या था, फिर आपको क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी। सवाल अब कोई इससे करे इससे कि तू जब मुसलमान सड़क पे उतरे तूने मुसलमान को आतंकवादी कह दिया, तुम बीजेपी के कुत्तों ने, सुअरों ने, जितनी ये तुम्हारी लॉबी है मोदी की चाटुकारिता करने वाली, किसान सड़क पर उतरे तुमने उन्हें आतंकवादी कह दिया। जब CAA NRC का प्रदर्शन हुआ तुमने उन्हें आतंकी कह दिया। जब जामिया मिल्ला इस्लामिया पे हमला हुआ छात्रों पर तुमने उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कहा। तुमने साथ जनता का, आवाम का दिया कब? तुमने तो हमेशा सरकार का ही मोटो और प्रोपेगेंडा क्रोनोलॉजी बोल रही थी ना, तो तेरी और तेरे जैसी 36 की क्रोनोलॉजी आज देश की आवाम जान चुकी है। अगर है पिछवाड़े में दम तो जंतर मंतर में घुस के दिखा। घुसने से याद आया कि एक गई थी चुचुंदर, ये देखो, देख लो भैया, पूरी मिलिट्री अपने मोदी ने कहा होगा कि जाओ थोड़ा वहां जाके ग्राउंड पर उनको आतंकवादी बताओ, लेकिन हुआ ये कि छात्रों ने उसे घुसने नहीं दिया अंदर। आज कोई पत्रकार, सो कॉल्ड पत्रकार खड़ा नहीं है तुम्हारे साथ। ये देखो, ये है तिहाड़ी, ये रिश्वत लेने वाला, तिहाड़ जेल में बंद होने वाला, ये किसी भी तरह से तुम्हारे साथ नहीं है। सुधीर चौधरी ने AI जनरेटेड फोटो शेयर किया है जिसमें कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी हाथ मिला रहे हैं। अर्पित शर्मा ने कहा है कि मतलब मजे लिए हैं कि रिक्वेस्ट करता हूं ओलंपिक एसोसिएशन से कि इनको जो है तलवा चाटने का सबसे बड़ा अवार्ड, गोल्ड मेडल इनको दिया जाए। बहरहाल प्रदर्शनकारियों के बीच अब ऐसे लोग छोड़ दिए। शॉर्ट में बता रहा हूं, अलर्ट है आपके लिए। इमरजेंसी में मीटिंग करके मोदी ने, अमित शाह ने, सारा खेल अमित शाह जी का है, ये पार्टी यही कर रही है। बीजेपी IT सेल की बड़ी मीटिंग हुई है। अब जरा जो लोग वहां वीडियो बना रहे हैं, चुपके से बना रहे हैं, पत्रकार बन के घुसे हुए हैं, उनको चेक कीजिए, उनकी बातें सुनिए। वो अचानक से 4 बातें आपके लिए अच्छी बोलेंगे और एक बात अचानक से खतरनाक बोल देंगे कि भाई ये तो लौंडियाबाजी कर रहे हैं, भाई ये तो मजे कर रहे हैं, भाई ये तो घूमने आए हैं, ये सब बातें बोल देंगे। एडिट में क्या करेंगे, वो बातें काट देंगे, कौन सी बातें जिसमें आपकी तारीफ की गई है, और डालेंगे वही जिससे आप बदनाम हो। तो जो भी माइक लेके घूम रहा है, चाहे मैं ही आपको नजर क्यों ना आऊं, तो भाई सुनो कि बोल क्या रहा है, क्योंकि अब गोदी मीडिया तो अंदर जा नहीं रहा है। तो मोदी जी अब गोदी यूट्यूबर्स, गोदी इन्फ्लुएंसर्स को आगे भेज रहे हैं। किसी खूबसूरत लड़की को देखकर पिघल मत जाना कि यार ये तो पत्रकार है, आओ, ऐसे बहुत आ जाते हैं नाड़े के ढीले, क्या अरे हम प्रोटेक्ट करेंगे, अरे आओ मैडम आओ, करो पत्रकार, अरे करो, अरे कोई बात नहीं, करो आप बाबू, तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं, और तुम्हारे इस ठरकपन की वजह से पूरा प्रोटेस्ट खराब होगा। उसके मन में जो आएगा वो बोल के जाएगी और हाँ मैं यूं कर देगी, उसकी चारों उंगलियों से पूरा प्रदर्शन खराब हो जाएगा। मोदी सरकार, बीजेपी IT सेल की स्पेशल मीटिंग हो चुकी है, लेकिन ग्राउंड पे आज हमारी पत्रकार, हमारी सहयोगी मौजूद थी। उन्होंने क्या क्या कवर किया है, किस तरह से उन्होंने तमाम चीज़ों को बारीकी से दिखाया है, देखिए हमारी सहयोगी
निदा की रिपोर्ट। सलाम नमस्ते, मेरा नाम निदा सुल्तान है और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। आज 23 तारीख है और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से RAF की फोर्स तैनात है यहाँ पर, और उसी के साथ आप ये भी देख सकते हैं कि भीड़ में कोई कमी नहीं आई है और किस तरीके से इतनी ज्यादा तादाद में लोग जंतर मंतर पे आ रहे हैं। हम अभी खड़े हैं जनपद के मेट्रो के गेट नंबर 2 पे। आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर की स्ट्रीट्स पर किस तरीके से लोग आर्ट के थ्रू अपना रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। कहीं पर इनकलाब जिंदाबाद, कहीं पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही है। देख सकते हैं कि हमारे बीच कांग्रेस सेवा दल के कुछ लोग हैं, तो हम इनसे पूछेंगे कि आप यहाँ पर कब से हैं? जब से हमें लगा कि बच्चों को जरूरत है हमारी, तब से ही हम खड़े होकर यहाँ पे बच्चों की सेवा कर रहे हैं। तो इस कैंप का मकसद क्या है? आप यहाँ पर क्या करते हैं? हम बच्चों को खाना, जो भी बच्चों के लिए पानी, खाना और मास्क, जो भी उनकी नीड्स हैं, उन नीड्स को अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन एक और मेरा सवाल है आपसे इस कैंप से हटके कि आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि 1 महीने से ज्यादा से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी का इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं आया। हम ये देख सकते हैं कि जब बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ तब वो आए और उन्होंने आवाज उठाया, पर उससे पहले वो चुप थे। तो इतने बड़े कांग्रेस के लीडर होने के बावजूद उनकी तरफ से इस प्रोटेस्ट पे कोई समर्थन नहीं था आज से पहले। तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये आप गलत बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी का इसको लेके कोई भी समर्थन नहीं आया। आप याद कीजिए कि जिस टाइम पेपर लीक हुआ था और सबसे पहले एक विद्यार्थी ने आत्महत्या की थी जो राजस्थान का था, शुरुआत वहीं से हुई थी। तो राहुल गांधी जी उनके घर जाके उनसे मिले थे, क्योंकि उनके माँ बाप इतने गरीब थे कि उस बच्चे को ये शर्म आनी शुरू हो गई थी कि मेरे माँ बाप जो हैं, जो मेरी पढ़ाई के लिए कर्जा लिया है उसको कैसे पूरा करेंगे। तो 11 लाख रुपए का कर्जा जो है राहुल जी ने दिया और उनके माँ बाप को सांत्वना दी, और बच्चे ने तब तक सुसाइड कर लिया था, लेकिन उनके परिवार का चिराग बुझ चुका था। तो राहुल गांधी जी उस समय से है जब ये शुरुआत हुई थी, और आज भी राहुल गांधी जी उनके साथ खड़े हैं। छात्रों की गूंज लेके हर जगह पे जो है हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, छात्रों की आवाज बन के राहुल जी खड़े हो रहे हैं। और कांग्रेस वो पार्टी है जो हमेशा ही जो है अन्याय को न्याय दिलवाने के लिए खड़ी रही है। दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से बर्बरता की है, बच्चों को मारा है, RAF वालों ने जिस तरीके से टीयर गैस उन पे दागा है, जिन उनकी गलती भी नहीं थी, वो बस अपना काम कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आप दिल्ली पुलिस को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना जब पूछना चाहती हूँ, ये बच्चे पूरे देश के बच्चे हैं, उन दिल्ली पुलिस वालों के भी बच्चे होंगे। आज इनके साथ ऐसा हुआ है तो कल को उनके बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अपने बच्चों की तरह इन बच्चों को मान के सोचिए कि आप एक न्याय का साथ दे रहे हैं या अन्याय का साथ दे रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू। आप देख सकते हैं कि आज जंतर मंतर पे और दिन से ज्यादा भीड़ है, और भीड़ और बढ़ती जा रही है और बेकाबू होती जा रही है। लोग शाम होती है तो अपने घर जाते हैं, लेकिन जंतर मंतर पे जब शाम होती है तो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं। अब भीड़ को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना गुस्सा है इस सरकार और करप्टेड सिस्टम को लेके। शाम को होगा, शाम को। गुंडे मारो डंडे, संसद में जो बैठे गुंडे, उनकी मारो डंडे, स्टूडेंट्स को सम्मान दो, धर्मेंद्र प्रधान को। हम 2 दिन से ये प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लोग किस तरीके से, जो पुलिस ने जिस तरीके से बर्बरता बरती है और लोगों को चोट आया है, इनका इलाज कर रहे हैं, और बाकी के लोग भी जिनको चोट आ रही है या जिनको कोई मेडिकल इशू है उनका इलाज हो रहा है यहाँ पे। तो आप सब कितने दिन से हैं यहाँ पे? एक्चुअली जो हमारी ये वैन है ये 20 तारीख से ही लगाई गई है, 20 तारीख के बाद से ही। तो आप 24/7 होते हैं यहाँ पे? हाँ जी, ये वैन 24/7 होती है। लाइक मैं तो पूरे टाइम नहीं रह पाता, लेकिन
जब यहाँ पे और भी है जो वॉलंटरीली यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पूरी रात भर तक। तो लाइक आप लोगों का क्या टेक है इस पे, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को बेरहमी से मारा, और अभी भी मैंने देखा कि एक आया था जिनके अभी तक जख्म ठीक नहीं हो पाए, आप उनका इलाज अभी भी कर रहे थे। देखिए बात यह है कि जो स्टूडेंट्स पिटे हैं उनके लिए भी हमको बहुत तकलीफ महसूस होती है, और साथ ही साथ में जो पुलिस वाले जख्मी हुए हमको उनके लिए बहुत ही बुरा महसूस होता है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए था और पीसफुल ही था, लेकिन ये धीरे धीरे वायलेंट हो गया। अब किसकी साइड से हुआ मैं इस बात पे कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन उस वायलेंस की वजह से जो दोनों तरफ इतने सारे लोग घायल हुए हैं उनके लिए हमको तकलीफ महसूस होती है। तो अभी कितने दिनों तक आपको लगता है या आपका इरादा है कि आप ये अपना जो मेडिकल कैंप है इसको कंटिन्यू कर पाएंगे? देखिए पहली चीज़ तो ये जो मेडिकल कैंप है ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, कोई भी जख्मी हमको मिलता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़े बुजुर्ग, चाहे पुलिस वाला ही क्यों ना, चाहे आर्या फोर्स का बंदा ही क्यों ना हो, हमको सबकी सेवा करनी है, हम सबके लिए तैयार खड़े हैं यहाँ पे। तो जब तक प्रोटेस्ट चलता रहता है और जब तक लोग घायल होते रहेंगे हम तब तक यहाँ पे खड़े हैं, जब तक सबकी मांगे पूरी सब कुछ खत्म नहीं होता तब तक यहाँ पे प्रेजेंट है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग 24/7 हमारे लिए, इन बच्चों के लिए लगे हुए हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। शाम के बज रहे हैं 6:30, हम टॉलस्टॉय मार्ग पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश होने लगी है और लोगों का भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लोगों में और भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है इस सरकार के खिलाफ। सारे छात्र एक साथ हैं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, सब एक साथ खड़े होकर सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, इस करप्टेड सिस्टम से सरकार को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, और सब एक साथ खड़े हैं। इस बारिश में भी कोई हिल नहीं रहा है यहाँ से, और भीड़ और बेकाबू और बढ़ती चली जा रही है। हम लगातार बने हुए हैं आपके साथ। मेरा नाम निदा है और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। इंटरनेशनल मीडिया तक आ गई है रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन हमारी गोदी मीडिया को शर्म नहीं आ रही है, बट इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर खड़ी हुई है। तो देखिए और शर्म कीजिए आप सब। एक तरफ जब हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्लोगन्स बोल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उसी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं जो सफाई कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? दिव्या लोग। आप यहाँ पर कितने दिनों से सफाई कर रहे हैं? मेरा तो पहला दिन है, आज ही आए। तो आपका क्या मकसद है सफाई करने का? मकसद क्या है, यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, अगर सब थोड़ा थोड़ा गंदा कर रहे हैं तो अगर हम नहीं साफ करेंगे तो कौन करेगा? देखिए आप एक वॉलंटियर अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान नहीं ले पा रहे हैं। वो तो नहीं लेंगे, उनको तो शायद साइन ही नहीं करने आता। तो अंगूठा लगा दें लोग, ये भी बोल रहे हैं। वो पता आप नहीं। बिहार में कहाँ से हैं? पटना से है। पटना से। आप आज ही आए हैं इस प्रोटेस्ट के लिए स्पेशली? तो आपको यहाँ पे जो क्राउड देख के आपको कैसा लग रहा है? आपका पर्सनल टेक क्या है उस पे? मेरे को तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि आवाज़ उठा रहे लोग, नहीं तो मेरे को तो लगता था 10 साल से भूल ही गए हैं लोग आवाज़ उठाना। 10 साल से क्या मतलब, जब हम देखे तो मेरे भी दोस्त अभी भी हैं, उनको अभी भी लग रहा है कि नहीं ये बेकारी है प्रोटेस्ट करना कुछ भी। वो तो कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, भड़का रहे हो तुम लोग, तो उनको कौन समझाए? इसलिए आप स्टूडेंट हैं? मैं तो अकेले है। हाँ, अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो आपको क्या लगता है कि सिस्टम में जिस तरीके से करप्शन बढ़ गया है, ये कैसे ठीक हो सकता है? पॉलिटिक्स तो मेरे को वैसे ही नहीं पसंद। मेरे को अभी बस लग रहा है कि एजुकेशन के लिए सही हो रहा है, क्योंकि कॉलेजेस में भी क्या होता है कि बस पढ़ाते हैं, मतलब असाइनमेंट दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्रैक्टिकली कुछ पढ़ाते हैं। प्रैक्टिकली बस बोल देंगे कि असाइनमेंट कर लो और बस वही जमा कर दो और सीख गए तुम। खुद से जितना सीखना है बाहर से सीखते हैं हम लोग। तो आपका क्या इरादा है कि कब तक आप ये क्लीनिंग करते रहेंगे? जब मतलब अभी वॉलंटियर कर रहे हैं तो अभी तो क्लीन करेंगे, बाकी और मतलब कितने दिन तक आपको लगता है कि आप यहाँ पे रह पाएंगे? मतलब मेरे को तो लग रहा है 2 दिन, क्योंकि घर पे भी बताए नहीं हम कि हम आए यहाँ पे। अच्छा, आप बिना बताए आए हैं बिहार से? क्योंकि मम्मी पापा गुस्सा करेंगे, क्योंकि अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है, पुलिस मार रहे हैं, अगर उनको पता चला तो उनको भी खराबी लगेगा। तो हम बात कर रहे थे दिव्य लोग से, वो बिहार से आए हैं वॉलंटियरिंग करने के लिए। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार को कब शर्म आएगी हम ये बात नहीं कह सकते हैं। देखिए आगे क्या होता है, बने रहिए आप हमारे साथ। जेंजी प्रोटेस्ट में एक जेंजी हमारे बीच मौजूद है और हम उनसे पूछना चाहेंगे कि वो यहाँ पर क्यों आई हैं। आप यहाँ पर क्यों आई हैं? आवाज़ उठाने आए हैं। जो भी गलत हुआ है बच्चों के साथ, जिन बच्चों की फैमिलीज़ को इतना बड़ा लॉस हुआ है, उनको एक्नॉलेज करने आए हैं, जो हमारी गवर्नमेंट से नहीं हो रहा है।
और हम चाहते हैं कि उनको रीइंबर्समेंट मिले, एटलीस्ट एक्नॉलेज हो वो, और जो भी रिज़ाइन होना है वो जल्द से जल्द होना चाहिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का। सो आप यहाँ पर कब से हैं? मैं आज ही आई हूँ। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से 20 तारीख को दिल्ली पुलिस ने बच्चों पे लाठी चार्ज किया, जबकि वो सब स्टूडेंट थे, वो सब अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे, तो आपको उस पर क्या कहना है? गलत ही है। वो तो कहते हैं कि जो बच्चे हैं उन्होंने अटैक करा। यहाँ पे कौन सा बच्चा दिख रहा है आपको जिसने लाठी ले रखी है या कोई भी हथियार ले रखा है? अपनी सेल्फ डिफेंस में जो इतना हेलमेट लाए हैं, अपना शील्ड लाए हैं, कोई एक भी बच्चा नहीं लाया है यहाँ पे। तो हम इस देश में विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और आप देख सकते हैं कि 20 तारीख को औरतों के साथ भी बहुत बुरा हुआ है, जिस तरीके से उनको घसीट के मारा गया है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं। तो आप उस एज अ विमेन उस पर क्या आपका कॉल है? जो हुआ वो गलत है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम वीक हैं और हम आगे नहीं आएंगे। हमें आगे आना है, दिखाना है कि भाई हम हैं और हम आवाज़ उठाएंगे। चाहे तुम जितना भी गलत करोगे, हम आवाज़ उठाएंगे। हमें इनसे बात करके पता चला है कि देश के जेनजी बिल्कुल भी इस करप्टेड सिस्टम से खुश नहीं है और वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बहुत सख्ती से चाहते हैं। गोदी मीडिया पूरी कोशिश करेगी इस प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल दिखाने का। तो मैं आपको बता दूं कि भारत माता की जय का नारा लगाने वाले लोग एंटी नेशनल्स हैं। ये जो हाथ में पोस्टर्स लेके खड़े हैं और करप्टेड सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, ये लोग एंटी नेशनल्स हैं। यहाँ पर आप देख के बता सकते हैं कि हाथ में फूल लिए हुए लोग एंटी नेशनल्स हैं। वो लोग जो इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं, ये लोग एंटी नेशनल्स हैं। गोदी मीडिया पूरी कोशिश करेगी इन लोगों को एंटी नेशनल डिक्लेयर करने की। तो आप मेरे विजुअल से देख लीजिए इन लोगों को कि ये वही मासूम बच्चे, ये वही जेनजी हैं जो अपने फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं और ये उनके लिए एंटी नेशनल्स हैं। क्या नाम है आपका? नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, तो क्या लगता है आपको कि इतनी तादाद में जो भीड़ अंदर बाहर पूरे देश में हर जगह कोने कोने में प्रोटेस्ट चल रहा है, ये एक रिवॉल्यूशन का पार्ट है? बिल्कुल एक रेवोल्यूशन है। और आप देखिए कि कल के लिए भी हमने एक आह्वान किया है कि 24 तारीख को हर गांव, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में और हर स्टेट में, मतलब हर जगह आप पीसफुल एक प्रोटेस्ट कीजिए। तो कल के लिए 24 के लिए हमने एक आह्वान किया है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए। तो आप सभी लोग कीजिए और आप देखिए हर सिटी में, हमने बोला भी नहीं है लेकिन लोग खुद से कर रहे हैं, खुद से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये खाली हमारा ही नहीं, मतलब ये सब लोगों के लिए है, ये पूरे देश के लिए है। तो इसीलिए सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं इसमें। बिल्कुल। तो हमारे मीडिया के माध्यम से आप इस देश को क्या संदेश देना चाहेंगे, इस देश के लोगों को? देखिए, इस देश के लोगों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप देखिए कि जो धर्म की राजनीति इस देश में होती थी उसको हमने विफल कर दिया है। और सफल क्या हुआ है एट द एंड, जो मेन मुद्दे हैं इस देश में, बेरोजगारी, एजुकेशन और भी जो बहुत सारे मुद्दे हैं वो सारे हिट हो रहे हैं। आप देखिए हमने अपना मंच सब लोगों के लिए ओपन किया हुआ है, वहाँ कोई भी आए अपनी बात रखेगा, लेकिन हमारा मेन फोकस बेरोजगारी और एजुकेशन को लेके है। तो हम मेन फोकस उस पर करते हैं, बेरोजगारी। और लेकिन आप सभी बात रख सकते हैं। तो हमने देश में जो परेशानी है लोगों को, उनके लिए एक मंच दिया है, क्योंकि आपको पता है जो ये नेता होते हैं बाद में सेलिब्रिटी और VIP की तरह हो जाते हैं, इनसे ना मिल पाते लोग, ना कुछ कर पाते। तो अगर आप इनके पास कुछ भी बात अपनी पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो शायद आप नहीं पहुंचा पाएंगे पूरे 5 साल, लेकिन 5 साल बाद आपको दिखाई देंगे ये लोग, 5 साल बाद दिखाई देंगे, लेकिन आपको उस 5 साल के अंदर कोई नहीं दिखाई देगा। तो हमने ये मंच उनको दिया है कि आप एक आम आदमी की तरह यहाँ आएँ, अपनी बात रखें और हमें हमारे एजुकेशन और बेरोजगारी वाले मुद्दे पे हमारा सपोर्ट करें। इस प्रोटेस्ट में हम कुछ मुसलमान लोगों को भी देख सकते हैं। आप हिजाब में हैं और आप भी शायद मुस्लिम ही हैं। तो पहले तो आप अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम अदीबा है। अदीबा, आपका नाम? मेरा नाम नूर है। थोड़ा पास आ जाइए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा क्यों बने हैं? क्योंकि हमें अपनी स्टडी अच्छी करनी है और क्या नाम है,
जो ये पेपर्स लीक हो रहे हैं इससे आगे 20 बच्चे मरे हैं, उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। तो मैं आपसे स्टडी आगे अच्छी करने के लिए कि हमारे फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल। तो मैं आपसे इस प्रोटेस्ट के अलावा एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आप एक स्टूडेंट हैं, अभी आपने 12th पास किया? यस, अभी इसी आप पास आउट है? हाँ, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। कहाँ से? मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा, दिल्ली। मैं खुद एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे भी कि आप जब अपने स्टूडेंट फेज में थे तो एक तो आप मुसलमान हैं, तो आपको डिस्क्रिमिनेशन का या कोई ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा है जो आपको लगा हो कि ये और स्टूडेंट को नहीं इसका सामना करना पड़ा था? नहीं, पहले तो सारी चीज़ें ऐसी नहीं हुआ करती थी और जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो नीट के बच्चों को ही होती है, क्योंकि उनको वो इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं। उनका भी ज़्यादा पता नहीं चलता, क्लैट के एग्ज़ाम भी लीक होते हैं। अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ है तो इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस हो रहा है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं भी स्टूडेंट हूँ, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी आइडेंटिटी को लेके कभी आपको कोई भी एक डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा हो? हाँ, बस ये रहता है कि जैसे अब हम अबाया वगैरह वेयर करते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि नहीं करना है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आप यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने को बड़ी बहुत अच्छी बात है। हम देख सकते हैं कि मुस्लिम विमेन भी अपना योगदान दे रही हैं और ये विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं और ख़ास करके गोदी मीडिया ये देख सकती है कि ये बच्चे भी हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, ये खड़े हैं इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए और सब एक साथ खड़े हैं करने से। छोटे छोटे भाई बहन है, वो आगे जाके हमें उन्हें डॉक्टर बनाना है। इस चक्कर में जो अभी नीट के एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं तो आगे जाके भी उनको परेशानी होगी, इसलिए हम अभी आ रहे हैं अपने भाई बहन। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। जैसा कि इस देश में एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि मुस्लिम औरतों को आज़ादी नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है, पढ़ने की आज़ादी नहीं है, तो ये बच्चियाँ उसका एग्जाम्पल हैं कि ये पढ़ भी रही हैं और आवाज़ भी उठा रही हैं। हमें वेस्ट वर्ल्ड नहीं सिखाएगा कि क्या करना है। और अगर हम कहते हैं कि माई बॉडी माई चॉइस, तो मेरा जिस्म है, मैं बुर्खा चुनूँ, पर्दा चुनूँ या मैं कुछ भी पहनूँ, मेरे इल्म से मेरी पहचान होगी। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हमारे बीच एग्जाम्पल हैं। आप जंतर मंतर पे आ जाइए, चाहे आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, बहुत सारी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं, हर फील्ड में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई फ्रीलांसर है। तो हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो ये फेक नैरेटिव्स हैं इनका ये मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। मैं निदा, जंतर मंतर से।